Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट अकेडमी में। एवरेज पार्ट 3 का वीडियो आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मौसम संबंधी प्रश्न है। एवरेज में ये टॉपिक ख़ास तौर पे पूछा जाता है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बड़ी परीक्षाओं में जैसे एसएससी और रेलवे की जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होती है वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इन प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बताएं कि सोमवार का तापमान क्या रहा होगा। आइए देखते हैं। हमारे पास जो पहले डाटा दिया गया है उसमें कह रहा है कि मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का जो औसत तापमान है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कुल मिला के मंडे से लेके बुधवार तक कितने दिन हो गए? सोमवार से बुधवार तक आपके 3 दिन हो गए। तो 3 दिन का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कुल तापमान आ जाएगा, कुल तापमान जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3 छके 18, 3 त्रिका 9 1 10, 108 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन के अगर तापमानों को मिला दिया जाए तो इनका योग जो मिलेगा वो 108 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। चलिए, ये तो आपकी पहली कंडीशन थी। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब सेम कहानी यहाँ भी, ये भी 3 दिन है और इनका औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कुल तापमान कितना आएगा? 3 8 24 और 3 त्रिका 9 1 10 10 1 11, मतलब 114 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यही खास बात है। यहीं पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। प्रश्न में कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बताइए गुरुवार पहले वाले कंडीशन में मौजूद है या दूसरे वाले कंडीशन में? किस कंडीशन में मौजूद है? गुरुवार की जो जिक्र किया गया है गुरुवार का, वो दूसरे कंडीशन में जिक्र किया गया है, थर्सडे। तो थर्सडे यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों दिनों का योग 114 डिग्री मिला है। तो T प्लस W प्लस TH, इन तीनों दिनों का मिला करके 114 डिग्री सेंटीग्रेड योग मिला है। जैसे इन तीनों का मिला करके 108 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इन तीनों दिनों का मिला करके 114 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिसमें से बृहस्पतिवार का तापमान हमें पता चल गया कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए देखते हैं। T प्लस W प्लस TH की जगह हम 37 रख देते हैं, बराबर 114। अब यहाँ से हमें T प्लस W की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 114 में से हम 37 घटा लेंगे, 14 में से 7 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7। मतलब कि मंगलवार और बुधवार का तापमान अगर हम चेक करें तो हमें मिल जाएगा 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, मंगलवार बुधवार का जो औसत तापमान हमें 77 डिग्री सेंटीग्रेड मिला है, इन दोनों का योग, मंगलवार बुधवार इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें बृहस्पतिवार एक्स्ट्रा था, इसमें सोमवार एक्स्ट्रा था। तो यदि हम मंगलवार और बुधवार के तापमान को यदि कंडीशन 1 में रख देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा सोमवार की वैल्यू। आइए चेक करते हैं। यम प्लस T प्लस W इज इक्वल टू 108 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन 1 में कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? M प्लस T प्लस W की वैल्यू रख दीजिए, 77 बराबर 108। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 108 माइनस 77, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी मंडे की वैल्यू। मतलब सोमवार को जो औसत तापमान मिलेगा वो कितना मिलेगा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में बात किया है। अब जो मैं प्रश्न कराऊंगा उसको शॉर्ट में कराऊंगा, और ध्यान दीजिए आप लोग भी इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न भी सेम इसी तरीके का प्रश्न है। प्रश्न है
कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बताएं कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। सेम टू सेम प्रश्न है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे, हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। भाई मंडे टू बात कर रहा है, वो मंडे की बात कर रहा है, ट्यूसडे की बात कर रहा है और वेडनेसडे की बात कर रहा है। कितना है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम 3 गुणे 32 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 96 मिल जाएगा। 32 3 है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा मिला है मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। चलिए पहली कंडीशन हमारी हो गई है। दूसरे में कह रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान जो मिला है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिला है। इसका मतलब ये भी 3 गुणे 36, तो 3 छक्का 18, 3 त्रिक्का 9 1 10, मतलब 108 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये T प्लस W प्लस TH की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 108 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। चलिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है? आपको तापमान दे रहा है सोमवार का। सोमवार का तापमान कितना दे रहा है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार आपको इस वाले में मिलेगा, इस वाले बॉक्स में नहीं है, इस वाले बॉक्स में मंडे है। तो इस वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं या यही कर लेते हैं। 24 प्लस T प्लस W बराबर 96। तो T प्लस W बराबर 96 माइनस 24। तो T प्लस W बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 7, मतलब T प्लस W की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 72 मिल गई। अब हम क्या करेंगे? T प्लस W की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। 72 प्लस थर्सडे बराबर 108। थर्सडे बराबर क्या हो जाएगा? 108 माइनस 72, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 7 गया 3। तो थर्सडे को कितने डिग्री का तापमान था? 36 डिग्री का तापमान था। तो ये प्रश्न एकदम हूबहू ऐसा ही था और बड़ी ही आसानी से हमें क्या करना होता है? गुणा करके योग निकाल के, इसका भी योग निकाल के सीधा एक अंक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा एक दिन का तापमान, उसको घटा करके दूसरे का आसानी से निकाल लेते हैं। यही प्रोसेस बार बार करते हैं जब तक शब्दों का हेरफेर न किया जाए। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब देखिए शब्दों का हेरफेर किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान का योग 138 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बताएं शुक्रवार को कितना तापमान था। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें हेरफेर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर 3 दिन नहीं 4 दिन लिया गया है, कोई बात नहीं है। 4 दिन लिया गया है, आपका मंडे है, आपका ट्यूसडे है, आपका वेडनेसडे है, आपका थर्सडे है। तो कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। 4 दिन का औसत तापमान 60 है, तो मतलब 6 चौका 24, 240 डिग्री सेंटीग्रेड। यम प्लस T प्लस W प्लस TH, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तापमान 240 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक कुल मिला करके 240 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है कि अगर मंडे को छोड़ दें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को ऐड कर दे रहा है, तो ये भी तो 4 दिन ही हुए, तो इसका तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा? 4 3 या 12, 4 6 24, 24 से 25, मतलब 252 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें शामिल है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कितना? 252 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा बात को घुमाया है। प्रश्न में बात कर रहा है कि सोमवार और शुक्रवार का तापमानों का योग 138 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सोमवार तो भाई यहाँ मौजूद है, इसमें शुक्रवार नहीं है, और शुक्रवार यहाँ मौजूद है। ज़्यादा आगे चला गया, 4 ही दिन की बात थी। तो शुक्रवार यहाँ यूज है, फ्राइडे, तो सोमवार यहाँ पे नहीं है। तो प्रश्न में कह रहा है कि मंडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 138 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 और 2 इन दोनों बॉक्सों को आपस में जोड़ेंगे। जब आपस में हम जोड़ेंगे, ये आपको दिया हुआ है, मंडे प्लस फ्राइडे जो है आपको दिया हुआ है। बढ़िया प्रश्न है ये, SSC CGL की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ पर मिल जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको यहाँ से मिला। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 240 दी हुई है। प्लस आप क्या करेंगे? ये भी लिखेंगे। तो T प्लस W प्लस TH प्लस F इज इक्वल टू
252। तो यहाँ से आपको मतलब इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो 240 और 252 जुड़ जाएंगे आपस में। 240 और 252 जब जुड़ जाएंगे तो कितने मिलेंगे हमको? 250 240 मतलब 490 492 मतलब 492 हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बार ट्यूसडे, 2 बार वेडनेसडे, 2 बार थर्सडे, 2 बार थर्सडे, लेकिन सोमवार एक बार यहाँ यूज हुआ था तो इसमें नहीं यूज हुआ था इसलिए सोमवार अकेला है, और फ्राइडे इसमें यूज हुआ है तो उसमें नहीं यूज हुआ इसलिए फ्राइडे भी अकेला है। और प्रश्न में भी दिया गया है कि मंडे और फ्राइडे का योग इतना है। तो इसका मतलब मंडे और फ्राइडे को अगर हम अलग कर लें तो हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास 2 ट्यूसडे बच रहा है, 2 वेडनेसडे बच रहा है, हमारे पास 2 थर्सडे बच रहा है। तो ये सब 2 बच रहे हैं हमारे पास। इन्हीं सब का योग मिला करके कितना है? 492 है। तो क्यों ना हम क्या करें कि मंडे और फ्राइडे को इस पूरे में से घटा दें। मंडे और फ्राइडे को अगर हम इस पूरे में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मंडे और फ्राइडे की वैल्यू यहाँ से अलग हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या? मंडे और फ्राइडे की वैल्यू 138 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम माइनस कर देंगे 2T 2W 2TH। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या है? 492 है। तो इसका मतलब 492 में से 138 आपका घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम मंडे और फ्राइडे को हटा दे रहे हैं, क्योंकि 2 बार T है, 2 बार W है, 2 बार TH है। तो अगर ये अकेले बेचारे पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? 12 में से 8 जाएगा, हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और यहाँ पे आपको 7 में से 3 जाएगा, फिर आपको 4 मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 4 में से 1 जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। अर्थात 344 आपको प्राप्त हो रहा है। किसकी वैल्यू? आपको 344 प्राप्त हो रहा है 2 बार ट्यूसडे, 2 बार वेडनेसडे और 2 बार थर्सडे की वैल्यू आपको मिल रही है 344। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो T प्लस W प्लस TH की वैल्यू आपको मिल जाएगी 344। तो T प्लस W प्लस TH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 344 बटे में 2, 2 17 में 34, 2 दूना 4। तो मतलब T प्लस W प्लस TH की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 172 मिलेगी। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है। प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है कि शुक्रवार को कितना तापमान था ये बताना है। तो शुक्रवार का तापमान, अब आइए हम फिर से यहीं आएंगे, कहाँ पर? जहाँ पर शुक्रवार हो। शुक्रवार इसमें है तो T प्लस W प्लस TH की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाल लिया है? 172 निकाल लिया है। तो फ्राइडे बराबर क्या करेंगे हम जो है T प्लस W प्लस TH प्लस F मतलब फ्राइडे भी जिसमें है बराबर 252। इसी में हम क्या करेंगे? इसी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी? 172 प्लस F बराबर 252। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 252 माइनस 172। 2 में से 2 गया 0 और 15 में से 7 जाएगा 8। अर्थात फ्राइडे को 80 डिग्री का टेम्परेचर था। ज़रूर ही अफ्रीकन कंट्री होगी, चाड वगैरह, जहाँ पर लोग कोयले से भी काले होते होंगे। इतना टेम्परेचर जो है 80 निकलेगा। बढ़िया प्रश्न था, आपको जो है थोड़ा सा घुमाया गया था। तो प्रश्न कठिन नहीं है, आप रिवाइज करके इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने कुछ नहीं किया है, उसी तरीके से सॉल्व किया है इसको भी जिस तरीके से उनको करते थे। भाई 4 दिन है, 4 का गुणा कराया 240 आया, सबको लिख लिया हमने, सबका योग 240 है। इसमें भी 4 का था, इसमें भी 252 आया, चारों का योग 252 हमने लिख दिया। प्रश्न में ही थोड़ा सा घुमा के दिया था कि मंडे और फ्राइडे का योग 138 है। तो चलिए 138 है तो हमारे पास क्या कोई चारा नहीं था, हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें पता चला कि 2 बार T 2 बार W 2 बार TH मिलेगा। लेकिन मंडे और फ्राइडे आपको अकेले अकेले ही मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? मंडे यहाँ पर है, फ्राइडे यहाँ पर है, एक बार है, बाकी सब तो 2 बार हैं तो 2 बार मिले। बाकी मंडे और फ्राइडे एक बार ही आपको मिला है। तो इसका जो कुल योग निकला वो 492 निकला। हमने 492 में मंडे और फ्राइडे को इलिमिनेट कर दिया। इलिमिनेट इसलिए किया क्योंकि हमें T प्लस W प्लस TH की वैल्यू चाहिए थी, मतलब मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की वैल्यू चाहिए थी। तो हमें यहाँ पर जो है 2 मंगलवार, 2 बुधवार और 2 बृहस्पतिवार की वैल्यू 344 मिली। तो हमने मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की वैल्यू 2 से भाग दिया तो 172 मिल गया। और इसी वैल्यू को हमने जब यहाँ पे रखा तो हमें शुक्रवार की वैल्यू मिल गई। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं जो और मज़ेदार है।
हमारा अगला प्रश्न है कि शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा शनिवार, रविवार एवं सोमवार का जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार एवं सोमवार के तापमान का जो अनुपात है यदि वो 5:4 हो तो बताएं कि शनिवार एवं रविवार का औसत तापमान क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, ये देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे का जो औसत तापमान है मतलब 3 दिन का, वो है आपका 3 × 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम करेंगे क्या, 3 सते 21, 3 त्रिका 9 और 9 2 11 मतलब 111 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब मिला करके इन तीनों दिनों का तापमान है। लिख भी देता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का जो औसत तापमान है वो 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, अब कह रहा है सैटरडे, संडे और मंडे का जो औसत तापमान है मतलब ये भी 3 दिन है, ये है आपका 34। तो 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 1 10 मतलब 102 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए लिख देता हूँ, सैटरडे, संडे और मंडे का जो मिला करके तापमान है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो कॉमन सी चीज़ें हो गई। प्रश्न अब शुरू होता है। प्रश्न में कह रहा है कि जो फ्राइडे और मंडे का तापमान का जो अनुपात होगा, ये अनुपात है वो 5:4 है। 5:4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्राइडे को 5 डिग्री होगा तो मंडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो कह रहा है कि शनिवार एवं रविवार के तापमान का औसत बताएं। इसको हम F/m बराबर 5/4 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, F बराबर मिल जाएगा कि 5m/4। अब हमें निकालना है शुक्रवार, शनिवार का जो है औसत तापमान। तो आइए हम F की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो F जिसमें है इसमें है, तो F बराबर हम क्या रख देंगे, 5m/4 प्लस सैटरडे प्लस संडे इज इक्वल टू 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5m/4 प्लस सैटरडे प्लस संडे बराबर 111 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा जो है इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 हमको यहाँ पे मिला था और ये इक्वेशन 1 था। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है फ्राइडे की जगह पे मंडे की वैल्यू रख दी है, फ्राइडे की वैल्यू रख दी है 5m/4 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है मंडे की वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी। तो मंडे की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे जहाँ पे मंडे है। मंडे कहाँ पे है, इसमें है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो ये हमारा हो गया 5m/4 प्लस सैटरडे प्लस संडे इज इक्वल टू 111 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 2 को घटाएंगे तो ये है संडे प्लस सैटरडे प्लस आपका मंडे इज इक्वल टू 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब घटाएंगे तो देखिए सैटरडे कट गया, संडे से संडे घट जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5m/4 माइनस m बराबर 102 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, 111 में से 102 जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये 4m इसमें जब बुरा होगा तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5m माइनस 4m अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो 5 में से 4 जब घटेगा तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, आइए यहाँ देखते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे तो हमको m/4 बराबर 9। तो m की जो डिग्री मिल जाएगी 9 चौका 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा, 9 का गुणा 4 में हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को जो तापमान था वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। परंतु प्रश्न में सोमवार का तापमान नहीं पूछा है। सोमवार का तापमान न पूछ करके उसने शनिवार और रविवार का औसत तापमान पूछा है। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में मंडे की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है समीकरण 2 में, जो हमारा इक्वेशन 2 है, समीकरण 2 में m की वैल्यू पुट करेंगे, m का मान रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, सैटरडे प्लस संडे प्लस मंडे की वैल्यू क्या है 36 बराबर कितना था, 102 था। तो यहाँ से हमें सैटरडे और संडे की जो वैल्यू मिलेगी 102 में से हम 36 घटा लेंगे
तो 12 में से 6 गया 6, 9 में से, और 9 में से 3 जाएगा 6। तो सैटरडे और संडे मिल करके कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 66 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये तो इनका तापमानों का योग है, हमें औसत चाहिए। तो औसत का क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, अर्थात दो संख्याएं हैं, सैटरडे है और संडे है, तो 66 बटे 2 करेंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आंसर आएगा हमारा शनिवार एवं रविवार का औसत तापमान वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया प्रश्न था और सबसे अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। इसमें जो है प्रश्न को काफ़ी घुमाया गया था, लेकिन बहुत ही आसानी से हो गया ये प्रश्न। तो इसी प्रकार से हम इस प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इसका अगला पार्ट जो है जल्दी आपके सामने ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा।